तो चलिए आप दो और एग्जांपल लेते हैं अपना 6 की डिविजिबिलिटी और अच्छे से सीखने के लिए। सबसे पहले एक एग्जांपल लिया, एक नंबर 4 डिजिट का 1 2 4 6। तो चलिए देखते हैं। तो यार एक बात बताओ, अभी पिछले क्वेश्चंस में बताया था कि ये नंबर इज डिविजिबल बाय 6। उसके लिए क्या थी, दो कंडीशन थी, दोनों के दोनों फुलफिल करना चाहिए वो नंबर। पहली, वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, पहली 2 से डिविजिबल। 2 से कोई नंबर कब डिविजिबल होता है, जब उसके लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट उस नंबर का इवन हो। तो यार यहाँ पे क्या है, यूनिट डिजिट, तो आपका हो गया 6। तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अब 3 का देखना है। अब हमें पता है कि कोई भी नंबर 3 से कब डिविजिबल होगा, जब उसके डिजिट्स का सम, उसके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो। तो यार इनके 4 डिजिट हैं इस नंबर के, 1 2 4 और 6। इनका सम करते हैं यार, कितना आ गया 13। 1 और 2 हो गया 3, 3 और 10 हो गया 13। तो यार 13 डिविजिबल नहीं है यार 3 से। तो यार यहाँ पे ना दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, यानी ये नंबर 2 से तो डिवाइड हो रहा है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है 6, लेकिन ये 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा क्योंकि इसके सम ऑफ डिजिट्स जो आया वो हमारा 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा। तो यार ये पूरा नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, 7 0 0 4 2 2। ठीक है, तो अब देखो यार, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है 6 की डिविजिबिलिटी के लिए कि ये नंबर 2 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 से डिविजिबल के लिए क्या चेक करेंगे, लास्ट डिजिट। इसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन, यानी 0 2 4 6 8 में से होना चाहिए। तो क्या है यहाँ पे 2। तो यार ये डिविजिबल है ना 2 से, 2 से डिविजिबल है। ठीक है यार, तो हम कह देंगे कि ये नंबर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि ये 2 से डिवाइड हो। अब सेकंड पॉइंट, सेकंड कंडीशन क्या है कि जो इसके सम ऑफ डिजिट्स होंगे, सम ऑफ डिजिट्स करके जो फिगर आ जाएगी, यानी उसका जो सम आ जाएगा डिजिट्स का, वो मेरा अगर 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो देखते हैं इसका सम, 7 0 और 0 हो गया 0, 4 2 और 2 हो गया मेरा 4। ठीक है ना, 7 0 0 4 और ये 2 और 2 4। तो यानी 7 और 8 हो गया 15। तो यार 15 3 से डिविजिबल है ना, तो कहोगे बिल्कुल है। ठीक है, तो यार यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो हम कहेंगे कि ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए अगला केस लेते हैं। तो चलिए यार अब लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5 और साथ के साथ इसके 10। ठीक है, तो हम कहेंगे कि नंबर इज डिविजिबल बाय 5 if, क्या कहेंगे, नंबर इज डिविजिबल बाय 5 if its लास्ट डिजिट इज 5 और 0। ठीक है, तो कोई भी नंबर 5 से कब डिविजिबल होगा, जब उसके लास्ट डिजिट क्या होंगी, या तो 5 या 0। ठीक है, अब 10 का भी देखते हैं इसे। तो यार कहेंगे हम कि अ नंबर is divisible by 10। ठीक है, क्या कहेंगे, a number is divisible by 10 if its last digit is 0। इस केस में क्या होगा कि कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल कब होगा, जब उसकी लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट जिसे हम कहते हैं वो क्या होगी, 0। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। 2 7 5। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि ये नंबर
5 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो यार बहुत ज़्यादा आसान है, सिर्फ लास्ट डिजिट पकड़ो इसकी, क्या ये 5, और होनी क्या चाहिए या तो 5 या 0, कुछ भी हो चलेगा। तो यार ये नंबर यहाँ पर 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है यार, अब बात करते हैं क्या ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा। तो यार आप कहोगे नहीं होगा, क्योंकि 10 में क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए। ठीक है यार, एक और लेते हैं 7 0 0 4 0। ठीक है यार, 7 0 0 4 0। 5 के लिए चेक करते हैं। तो यार लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए लास्ट डिजिट 5 या 0, और यहाँ पर क्या है लास्ट डिजिट 0। तो ये नंबर डेफिनेटली मेरा 5 से डिविजिबल होगा। और अब आई बात 10 की। तो यार 10 में क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 0, और यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है 0। तो ये नंबर यार मेरा 10 से भी डिविजिबल होगा। यार बहुत आसान है ये 5 और 10 का। ठीक है यार, 5 में क्या होगा, लास्ट डिजिट मेरी या तो 5 हो या 0, और 10 में क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट 0। ठीक है यार, एक और बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना बिल्कुल। अगर 0 आ जाए तो उसका मतलब 10 से डिविजिबल होता है वो नंबर, और वो नंबर 5 से भी डिविजिबल होता है। ऐसा क्यों, इसका रीजन क्या है मैथमेटिकली, क्योंकि जो 10 है वो खुद 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, 5 2 जा 10 होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। चलिए अगला केस लेते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 9। तो यार डिविजिबिलिटी बाय 9 में क्या देखेंगे हम, तो आइए देखते हैं। तो मैं कहूंगा कि a number is divisible by 9. A number is divisible by 9 if sum of its digits is, ठीक है। तो क्या कह रहा हूं मैं कि कोई भी नंबर 9 से कब डिविजिबल होगा, जब उसके सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 9। तो याद करो यार, बिल्कुल 3 जैसा रूल होगा यहाँ पे। 3 में क्या था, सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, और यहाँ पर क्या है, सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है यार, तो कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, समझिए। ठीक है यार, अब इसको कैसे चेक करोगे कि ये 9 से डिविजिबल है नहीं, सीधा इनके डिजिट्स का सम कर दो, 2 + 4 + 3। तो कितना हो गया मेरा 9। ठीक है ना यार, 2 4 और 3 का सम हो गया 9। ठीक है, और अब बताओ क्या 9 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है यार। तो ये पूरा नंबर मेरा 9 से डिविजिबल होगा, चाहो तो डिवाइड करके देख सकते हो। ठीक है, होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं यार बड़ा। ठीक है यार, अब अगर इतना बड़ा नंबर एग्जाम में आ जाए तो यार 9 से करने थोड़ी ना बैठोगे, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा आप लोगों का। सीधा ट्रिक लगाओ, सम ऑफ डिजिट्स करो, पर इतने बड़े नंबर का सम ऑफ डिजिट्स भी ध्यान से करना है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है यार, तो करते हैं 7 + 3 + 2 + 9 + 7 + 5 + 3। ठीक है यार, ठीक है यार, दो करते वो एडिशन करो, 7 और 3 कितना हो गया यार 10, 2 और 9 कितना हो गया, कहोगे 11, 7 और 5 कितना हो गया 12, और बच गया 3। अब दोबारा 2 की एडिशन करो तो कितना हो गया 21, और इधर कितना हो गया 50। अभी कितना हो गया 1 और 5 6, और 2 और 1 3। ठीक है यार, ध्यान से करना बिल्कुल इनका एडिशन, क्योंकि बड़ा नंबर है, गलती होने के चांसेस है। तो ठीक है, अब हमारा सम आ गया 36। तो यार बताओ क्या ये सम
9 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा यार, 9 4 जा 36। तो इसका मतलब क्या है, ये जो पूरा मेरा बड़ा नंबर आ गया, ये वाला दे रखा है, ये 9 से डिविजिबल होगा। तो यार 9 में एक ही ट्रिक याद रखनी है, सीधा जितना भी बड़ा नंबर आए, छोटे से लेकर बड़ा नंबर आए, उसके सम ऑफ डिजिट्स कर दो, ठीक है। और अगर सम ऑफ डिजिट्स के बाद जो फिगर आए, जैसे यहाँ पर 36 आई, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो यार ये पूरा नंबर डिवाइड होगा, बस और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं। तो मैं कहूंगा कि नंबर इज डिविजिबल बाय 11। क्या कहूंगा मैं कि नंबर इज डिविजिबल बाय 11 if the difference between sum of digits at odd। क्या कहूंगा मैं यार कि a number is divisible by 11, ठीक है, if the difference between sum of digits at odd places and sum of digits at even places is a multiple of 11। ध्यान से देखो यार, बिल्कुल। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, a number is divisible by 11 कब, if the difference, किस चीज के बीच में डिफरेंस देखना है, sum of digits at odd places, ठीक है, and दूसरा सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, ठीक है। सम ऑफ जो भी नंबर दे रखा है, ठीक है, उसमें सम ऑफ डिजिट्स निकालना है आपको, पहले ऑड प्लेसेस का, फिर निकालना है सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, फिर उन दोनों का डिफरेंस देखना है। यदि वो 11 का मल्टीपल हो तो पूरा गिवन नंबर मेरा 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। नहीं आया समझ? कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यार मैंने एक एग्जांपल लिया 121, कितने डिजिट का नंबर है यार ये, तो आप लोग कहोगे 3। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है मैंने, डिफरेंस, पहले किस किस चीज का डिफरेंस निकालना है, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। तो यार ये 3 डिजिट नंबर है, तो ये इसका हो गया फर्स्ट डिजिट, ये हो गया मेरा सेकंड डिजिट, ये हो गया इसका फर्स्ट डिजिट, ये हो गया सेकंड डिजिट, और ये हो गया थर्ड डिजिट। तो यार ऑड प्लेसेस कौन सी हैं, तो आप लोग का हो गया फर्स्ट और थर्ड होगी ऑड प्लेसेस। तो इसका सम निकालो इनके डिजिट्स का, क्या है, फर्स्ट प्लेस पे क्या है 1, और अगली ऑड प्लेस यानी अगली ऑड प्लेस यानी थर्ड प्लेस पे भी क्या है 1, तो कितना आ गया 2। और दूसरा क्या देखना है, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, इसमें एक ही इवन प्लेस है 2, ठीक है, और सम भी क्या आएगा इसका 2, एक ही डिजिट है, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस लो यार, 2 माइनस 2 कितना आ गया मेरा 0। तो यार अब बताओ 0 क्या 11 का मल्टीपल है, यानी 0 11 से डिविजिबल होता है, तो आप कहोगे यार 0 हर एक नंबर से डिविजिबल होता है। तो यार यहाँ पे एक और चीज लिख लो, या तो 11 का मल्टीपल हो या 0, ठीक है, वही बात है, 0 11 का मल्टीपल यानी 11 से डिविजिबल है, ठीक है। दोबारा देखो 1 2 1 है, ऑड प्लेसेस कौन कौन सी हैं, ये और ये, इन ऑड प्लेसेस का सम करो यार, कितना आ जाएगा 1 और 1 2, और इवन प्लेस क्या है यहाँ पे 2, तो यार इनका डिफरेंस ले लो यार, कितना हो गया 2 और 2 का 0। तो यार ये नंबर 11 से डिविजिबल